आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल सर्कल के कुछ और सवाल नए करने हैं आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या टॉपिक रहेगा, क्या सवाल हमको लगाने हैं। चलिए, ये हैं कुछ टॉपिक्स जो आज आपको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, इसकी थोड़ी थोड़ी बात हम कर चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि आज से इसी पैटर्न के क्वेश्चंस शुरू होंगे, मतलब इन्हीं फार्मूला बेस्ड पे इन्हीं सूत्रों पर आधारित सवाल आपको लगाने हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दो फार्मूले पढ़ने हैं आज आपको। पहला है वृत्त का वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, और पहला क्या, वृत्त का वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल पढ़ना है। जब किसी सर्कल यानी किसी वृत्त के सेगमेंट्स की आप बात करते हैं तो दो सेगमेंट्स में बनते हैं, एक माइनर और एक मेजर, यानी एक लघु और एक दीर्घ। क्योंकि जब कोई वृत्त मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से बना हुआ है, एक सेकंड, कोई सर्कल मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से बना हुआ है, और अगर आप इसके सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं तो किसी एक लाइन से इसको आप काटेंगे। जैसे ही एक लाइन से इस सर्कल को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, सर्कल के दो सेगमेंट्स बन जाएंगे। सर्कल दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों सेगमेंट्स में से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। तो आइडियल कंडीशन में अगर इसको आप डायमीटर से काटें यानी व्यास से काटें किसी वृत्त को, किसी सर्कल को, तो दो सेगमेंट्स जो मिलेंगे दोनों बराबर बराबर मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा किसी और तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपको हमेशा एक सेगमेंट बड़ा मिलेगा और एक छोटा मिलेगा। जो छोटा होगा उसको आप माइनर सेगमेंट कह देंगे, जो बड़ा होगा उसको आप मेजर सेगमेंट कह देंगे। हिंदी में इसको आप लघु वृत्तखंड कहेंगे, और इसको आप क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। वही दोनों नाम आपके सामने लिखे हुए हैं कि एक तो आपको लघु वृत्तखंड पढ़ना है और एक आपको दीर्घ वृत्तखंड पढ़ना है। लघु वृत्तखंड का मतलब लिख लेंगे आप माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, और दीर्घ वृत्तखंड का मतलब क्या पढ़ेंगे आप, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो किसी भी सर्कल को, किसी भी वृत्त को अगर आप एक कॉर्ड, एक जीवा से काटेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे, तो उन वो जो दो हिस्से बनेंगे उसमें एक जो छोटा वाला होगा जिसको लघु वृत्तखंड कहा जाएगा यानी कि माइनर सेगमेंट कहा जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। इन दोनों वृत्तखंडों, इन दोनों सेगमेंट्स के एरियाज पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको लगाने हैं। इन दोनों ही सेगमेंट्स के क्षेत्रफल हमको निकालने हैं। इन वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों से संबंधित सवाल हमको करने हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता दूंगा ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मुश्किल सा फार्मूला लग रहा है कि क्या है, किस तरीके का है, याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं फार्मूला बोल के आपको बता रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं, उसके बाद इसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फार्मूला याद करना आसान हो जाएगा। देखिए, जब भी जैसे ये एक सर्कल है आपके सामने दिया हुआ है, सर्कल में ए बी एक जीवा खींची गई है। ए बी से क्या हुआ, वृत्त जो है, सर्कल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ए बी के ऊपर और एक ए बी के नीचे। जो पार्ट ए बी के नीचे है, जो डॉटेड एरिया है, वो देखिए उसको आप कहेंगे ए सी बी ए, यानी इतना एरिया आप कहेंगे। तो ये आपका क्या है, ये लघु वृत्तखंड है यानी माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल है। और इसके ऊपर का जो है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इन दोनों ही वृत्तखंडों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो, यानी ऊपर बड़े वाले का एरिया निकालना हो और छोटे वाले का एरिया निकालना हो, तो इनका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूले आपको दिए गए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला लिखा, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए, यानी यहां से चलिए वापस यहां पर आ जाइए। तो ये जो लघु वृत्तखंड आपका बना, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल बना है, इसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको आप छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, बाद में देखेंगे। ये फार्मूला है आपका, इसको आपको याद करना है।
अभी फिलहाल याद करना है, उसके बाद अभी मैं इसको डिराइव करके भी बताऊंगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? जिस वृत्तखंड यानी जिस सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है, वो सेगमेंट अगर सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा हो, ACBE, ये जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का सेंटर पर जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? थीटा। अगर एंगल थीटा है, रेडियस r है, अगर कोण थीटा है और त्रिज्या स्मॉल r है, तो लघु वृत्तखंड का छोटे वाले सेगमेंट का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले में आप r थीटा इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको छोटे वाले सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना यानी ऊपर वाले का निकालना, बड़े वाले का, तो छोटे वाले का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बस फिर बड़े वाले का आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा सर्कल है और सर्किल में, इस सर्किल में नीचे वाले का एरिया ये आपको मालूम है, ऊपर वाले का आपको निकालना है। तो बताइए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे सर्किल के एरिया में से अगर ये नीचे वाला माइनस कर दीजिए तो ये ऊपर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा आपका? तो यानी अगर ऊपर वाले का एरिया आपको निकालना है तो ऊपर वाले एरिया के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का एरिया निकालने के लिए यानी बड़े वाले का एरिया निकालने के लिए आप पूरे सर्किल के एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दीजिए, यानी ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए। पूरे सर्कल का यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला एरिया यानी ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, जो आएगा वही ऊपर वाले यानी कि बड़े वाले दीर्घवृत्तखंड का यानी मेजर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट के एरिया के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया यानी ये इतना माइनस इतना करेंगे, जो आया वही आपका फॉर्मूला बन गया, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। यहां तक अगर बात समझ में आई है तो हम इस फॉर्मूले की जरा चर्चा कर लें कि ये जो आपके सामने लघु वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल ये इतना लिखा हुआ है, ये कैसे आता है, इस पर अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, थोड़ी सी बात कर ली जाए तो आपके लिए इजी रहेगा, समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे आया। ये कैसे आया, अगर आप प्रोसीजर देख लेंगे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए पेज नया ले लेते हैं, इसके लिए ये वाला सर्कल बनाएंगे। चलिए देखिए, जो पीछे फिगर बना था उसी को बनाएंगे हम लोग। जैसे ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक, और इस सर्कल में ये एक कॉर्ड है, ये एक जीवा है, ये इसका सेंटर है और इसका हमको एरिया निकालना है, ये वाला, ये हमारा लघु वृत्तखंड है, इसका हमको एरिया निकालना है। ये रेडियस है तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। सपोज ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक है, इसको बाहर बना लीजिए ऐसे। इस सेंटर को P कह दीजिए, इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको C कह दीजिए, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, लघु वृत्त, अच्छा इसका नाम भी रख लीजिए आप, ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है यानी कि लघु वृत्तखंड है, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो इसके एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इस बात को आप देखिए। देखिए अगर इसका एरिया निकालना है तो ध्यान से समझिए, अगर इस नीचे डॉटेड, ये जो डॉटेड है जिसमें लाइनिंग खींची हुई, अगर केवल इतने हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप ध्यान दीजिए जरा, ये एक त्रिज्यखंड आपके पास है PACBP, ये PACBP जो मैं बोल रहा हूं उसको फिगर में देखिए, PACBP,
ये जो आपका है तरबूज के पीस के जैसा, जो तरबूज का पीस काट के निकाला जाता है, तरबूज के पीस के जैसा जो नीचे का ये वाला इतना हिस्सा है, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो नीचे वाला ही तो बचेगा। देखिए इसको मैं बाहर बना रहा हूं अलग, ये जो आपका एरिया है इसको बाहर निकाल लिया गया इसे, ठीक। ये एरिया आपको निकालना है, तो हमको समझना ये है, हमको हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये है। तो हम क्या करें, हम ये करें कि अगर हम ये पूरा एरिया एक साथ निकाल लें पहले, और उसके बाद इतना एरिया अलग निकाल लें। अगर इस पूरे एरिया में से इतना एरिया, ऊपर वाला एरिया माइनस कर दिया जाए ऐसे, तो बताइए क्या बचेगा आपका, यही मार्क्ड एरिया तो बचेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये लघु वृत्तखंड जो नीचे वाला है, अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप PACPB इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से त्रिभुज PAB यानी ट्रायंगल PAB का एरिया निकालकर उसको माइनस कर दीजिए। पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए PACBP और उसमें से ट्रायंगल PAB का एरिया माइनस कर दीजिए। जब पूरे में से ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो नीचे वाला ये मार्क्ड एरिया बचेगा, और ये मार्क्ड एरिया जो है यही आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। लघु वृत्तखंड होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए पहले, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए ऊपर वाले, उसके बाद दोनों को माइनस करिए। माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, और डेरिवेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ ये, क्योंकि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है, पीछे जो अभी आपने पिछले पेज पे देखा था, वो क्योंकि देखने में थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कठिन है, टिपिकल जैसा लगता है, तो इसलिए वो कठिन ना लगे, वो आपको समझने में आसान हो जाए आपके लिए, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझना आसान रहे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए लघु वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड PACBP का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं। हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालकर इसको माइनस कर दें तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ट्रायंगल PAB का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, लेकिन त्रिज्यखंड PACBP जो लिखा हुआ है, ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको मालूम है पहले से ही। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप पिछली एक्सरसाइज मतलब पिछली क्लासेस में आपने त्रिज्यखंड पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल एरिया होता था उस एरिया का फार्मूला आपने यूज किया है पिछले क्वेश्चंस में। तो ये फार्मूला तो आपको मालूम है, तो इसको तो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस ये एरिया, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आपको चाहिए। अब इसको आप बना लीजिए इक्वेशन बना, किसी त्रिज्यखंड, कोई भी त्रिज्यखंड जिसकी रेडियस r हो और एंगल थीटा हो, तो उसके एरिया का फार्मूला आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जो कि होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ट्रायंगल का एरिया निकालना है वो हम अलग निकाल लेंगे, ये तो फार्मूला हमने एज इट इज यूज कर लिया। ट्रायंगल PAB का एरिया कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। तो इसको देखने के लिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें हम करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ी रचना करेंगे। इसमें रचना क्या होगी, पॉइंट P से कॉर्ड AB यानी कि जीवा AB पर एक लंब डालिए, जीवा AB पर एक लंब पड़ गया, और इसका कुछ नाम रख दीजिए, M रख दिया।
ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का साइन बना दीजिए। अब आप एक बात जानते हैं कि अगर आप यहां से लंब डालेंगे तो पहली बात तो ये वाली भुजा और ये वाली साइड बराबर होंगी दोनों एक दूसरे की, यानी कि AM और BM बराबर होंगी, एक बात। दूसरी बात, यहां से अगर आप लंब डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। पूरा एंगल आपका थीटा है तो इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल कितना बचेगा, ये एंगल आपका बचेगा θ/2 और इधर वाला भी कितना बचेगा, ये भी बचेगा θ/2। ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। पॉइंट P से जब आप AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या करता है, सामने वाली साइड जो होती है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है। लंब जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा, बराबर भागों में बांटेगा, यानी AM और BM बराबर बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये PM परपेंडिकुलर जो है, जो लंब जो है ये एंगल APB को समद्विभाजित करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब पूरा एंगल थीटा है तो इधर वाला θ/2 और दूसरी तरफ वाला भी θ/2। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, इस बात को भी आप यहां पर इसी में बढ़ा सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए πr² θ/360 माइनस किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार का मतलब कितना AB और लंब का मतलब कितना PM। बात समझ पाए। PAB अगर एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब। आधार है त्रिभुज का AB और लंब है PM। तो AB और PM की वैल्यूज आप यहां पर रखिए, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सब इधर मैं निकालूंगा, इसमें रखता चलूंगा वैल्यू। तो आप देखिए क्या निकालना है आपको, सबसे पहले AB निकालना है। AB देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। देखिए क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज PMA ले लें, इसको अलग यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज PMA में आप क्या लीजिए, sin θ/2 ले लीजिए, क्योंकि आपको AM चाहिए। साइन और कॉस दोनों बारी बारी से लेने पड़ेंगे। एंगल θ/2 है, इसमें हमने साइन लगाया तो साइन θ/2 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए लंब होगा AM बटे कर्ण है आपका AP। AM आपको निकालना है, ये हो जाएगा AP साइन θ/2। AP क्या है आपका, AP है रेडियस यानी R साइन θ/2, ये आपकी AM की वैल्यू आ गई। और AM की वैल्यू अगर इतनी है तो AB आपको चाहिए, AM नहीं चाहिए, AB चाहिए। AB क्या होगा, AM का 2 गुना। भाई AB ये पूरी लाइन है और AM ये इतनी लाइन है और AM और BM बराबर बराबर है, इसका मतलब AM का 2 गुना AB। तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर 2 टाइम्स AM यानी 2R साइन θ/2। ये आपको AB की वैल्यू मिल गई। अब PM की वैल्यू निकालनी है तो उसी समकोण त्रिभुज में आप cos थीटा ले लीजिए, cos θ/2। जब θ/2 ये वाला एंगल है इसके लिए cos लेंगे, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस PM होगा। जब कोण आप ये वाला ले रहे हैं तो बेस आपका ये PM होगा, तो कितना हो जाएगा PM अपॉन AB, यानी यहां से PM बराबर हो जाएगा AB cos θ/2, यानी PM बराबर AB का मतलब R और ये cos θ/2। PM की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, दोनों वैल्यूज आप रख दीजिए यहां। πr² θ/360 माइनस 1/2 AB की जगह पर आप रखेंगे 2R साइन θ/2 और PM की जगह पर रखेंगे
आर कॉस थीटा बाई 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, आर और आर मिलके आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मिलके हो जाएगा साइन थीटा, हाफ एंगल फार्मूला। ये आपको देखिए एरिया का फार्मूला जो आपने पीछे रटा था, रटने के लिए आपके लिए लिखा गया था, वो आपने यूज कर निकाल लिया, प्रूव कर लिया कैसे होता है। तो अगर आपको इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो आपको नीचे वाले का एरिया मिल जाएगा। पूरे त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस जो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे टुकड़ों में अगर फॉर्मूले समझ लेंगे, सवाल समझ लेंगे तो सवाल में अगर वेरिएशन किया जाएगा तो आप उसको टैकल करने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस छोटे वाले भाग का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर बड़े वाले का आपको निकालना हो, मेजर एक्सिस का निकालना हो, तो मेजर एक्सिस का निकालने के लिए कुछ है नहीं भाई, नीचे वाले भाग का निकल आया, ऊपर वाले का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे, पहले पूरे का निकालेंगे और फिर उसमें से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। पूरे का एरिया निकालेंगे, क्या पूरा तो सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसी को आप ये जो लिखा, ये लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल है और इसको आप ब्रैकेट में बंद करिए और पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। भाई छोटा वाला क्षेत्रफल हमने पूरे में से माइनस कर दिया तो बड़े वाले का एरिया आ गया। तो बस इसको याद करने की जरूरत नहीं, छोटा वाला आप याद कर लीजिए, बड़ा जब भी निकालना हो तो छोटा निकाल कर और पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इन दोनों फार्मूले सूत्रों की बात हुई जो आपको आगे के सवालों में यूज करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो दोबारा से इसको देखिए, खुद करने की कोशिश करिए तो और ठीक से समझ में आएगा। और हम अब चलते हैं अपने सीधे सवालों पर। चलिए आइए, कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा, पढ़िए सवाल को लगाइए, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो आपको कई चीजें निकालनी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चलिए आइए सवाल पढ़ा जाए और शुरू किया जाए। सवाल में कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए, 3 बातें आपको निकालनी है। रेडियस आपको दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और एंगल यानी कोण दिया हुआ है। और इन दोनों चीजों की सहायता से आपको चाप की लंबाई निकालनी है और चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ निकालनी है और उस चाप द्वारा यानी उस आर्क के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा, ठीक है, जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया आपको निकालना है और चाप की जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा उसका एरिया भी आपको निकालना है। अगर फिगर में समझना चाहें हल्के से तो ऐसे समझें, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसकी रेडियस दे रखी है, ये एक चाप है, इस चाप द्वारा ये केंद्र पर बना हुआ कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखी 21। सबसे पहले तो आपको इस चाप की लंबाई निकालनी है यहां से यहां तक की। उसके बाद ये चाप केंद्र पर जो त्रिज्यखंड बना रही उसका एरिया निकालना है, यानी ये पूरा एरिया निकालना है। उसके बाद इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो जीवा है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड ये कॉर्ड जो वृत्तखंड बना रही है उस वृत्तखंड का एरिया निकालना है। इतना 3 चीजें निकालनी है, एक आर्क लेंथ निकालनी है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है
और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीनों चीजें एक ही सवाल में निकालनी है। तो आइए देखिए शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। केंद्र पर बना कोण यानी एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। हमको सबसे पहले चाप की लंबाई निकालनी, तो चाप का तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमको निकालनी है चाप यानी आर्क लेंथ, तो चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणे त्रिज्या। अच्छा, यहां पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस वाले फॉर्मूले को जब आप यूज करते हैं तो इसमें जो एंगल होगा वो पाई में यूज किया जाएगा, हमेशा डिग्री में यूज नहीं किया जाएगा चाप की लंबाई में। तो कोण जो है आपका वो 60 डिग्री है, इसको आप पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू रेडियस है आपकी 21। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, चाप बराबर आ जाएगी, पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7, फिर 1/3 अलग से और ये 21। तो देखिए 7 या 21 कट गया, ये कितना आ गया 22 और यूनिट है सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया आपका। चाप की लंबाई आपको चाहिए थी, आपने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट करी, आपको चाप की लंबाई मिल गई। दूसरी बात, आपको चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वो भी निकाल लीजिए। सेकेंड, या कलर चेंज कर लें सेकेंड से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही फॉर्मूला होता है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21, स्क्वायर है तो गुणे 21, थीटा का मतलब 60 और अपान में 360 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 7 से 21 कट गया 3 बार, 60 से 360 कट गया 6 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 से ये कट गया 11 बार, यानी कितना आ जाएगा 11 × 21। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 × 1 = 11, एक बचेगा, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ये दूसरा आंसर आपका आ गया। ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद आपको चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वो फॉर्मूला यूज करना है जो आज आपने पढ़े हैं। तो अगला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपको तरीका बताया गया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का एरिया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आसान है याद करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, फिर वही पाई की जगह 22/7 आर का मतलब 21 गुणे 21 और थीटा का मतलब 60 डिग्री। या एक काम करिए, क्योंकि आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इसको सॉल्व कर चुके हैं, 231 आया, तो ये वैल्यू आप सेम अगर सवाल है तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आप लाए थे 231 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 और साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री। आप वैल्यू रख दीजिए जो भी सॉल्व करना बाकी है। क्या आ जाएगा, 231 माइनस 21 और 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा, अपॉन में 2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी ये हो जाएगा 231 माइनस 441 को काट दीजिए 4 से, 2 दूनी 4, 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इंटू √3 ये आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू आपको रखनी है तो √3 की वैल्यू वगैरह आप रखिए, सॉल्व करिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा 190.95। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 190.95। इसको आप माइनस कर लीजिए तो 10 में से 5 चला गया 5, 9 में से चला गया 0, ठीक। फिर यहां पर आपका बचा 10 में से 5 चला गया 5 और ये आपका 9 में से 9 चला गया 0, 0 में से 0 गया 0। फिर यहाँ पे बचा 2, 2 में से 9 जाएगा नहीं 12 में से 9 जाएगा 3 और फिर ये आपका बचा 1, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए, ये एक सवाल में 3 चीज़ें आपसे पूछी गई थी, तीनों आपके पास हैं, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला सवाल लगाते हैं। ये इसको माइनस करिए, फिर से गलत गड़बड़ कर दिया। 10 में से 5 जाएगा 0, ठीक। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 9 जाएगा 0 पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ से गया होगा कैरी, यहाँ से जब गया होगा तो यहाँ पर 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा। फिर यहाँ से गया होगा, यहाँ पर बचा 2, 2 में से यहाँ 3 है, 3 में से 9 जाएगा नहीं, इस तरफ से 1 लिया, ये हुआ 13, 13 में से 9 गया 4, बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो ये आपका आ गया लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको लिख लीजिए और इस तरीके से ये सवाल पूरा होता है। इसको लिखिए आप, फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या। देखिए अगले सवाल में कहा गया एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना, खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लघु वृत्तखंड ही बनेगा, क्योंकि ये अगर एक सर्किल है, ये है, ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री हो तो इस वाली जीवा के द्वारा यही वाला वृत्तखंड बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आइए निकालें, फॉर्मूला यूज करें, सीधे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करिए आप, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21 और थीटा का मतलब 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर का मतलब 21 गुणे 21 और साइन थीटा का मतलब साइन 120। सॉल्व कर लीजिए इसको। इक्कीस गुणे 21 और 21 गुणे 21 आप ले लीजिए बाहर, और कुछ कॉमन मिलेगा, बस इतना ही रखिए। ठीक, 1/2 भी चाहे तो कॉमन बाहर ले लें, क्या बचेगा बाय, ये सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 × 21। ठीक, तो 21 नहीं तो काटना ही नहीं है, 21 गुणे 21 बाहर आ गया, 21 गुणे 21/2 बाहर आ गया है, तो बचा है आपका 22/7 गुणे 120/180, ये 3 बार कट जाएगा, छोड़ो इसको, कॉमन कुछ नहीं लेना है। पहले इसको कैंसिल आउट करिए फिर कॉमन देखते हैं। ये 120 360 को काटेगा 3 बार। ठीक, 7 और 3 21 को काट देगा, नीचे कुछ नहीं बचा, यहां आपका बचा ऊपर 22 गुणे 21 माइनस, यहां आप 21 गुणे 21 लिखा रहने दें अपॉन 2, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 60 रखेंगे इसको, और 180 माइनस 60 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मतलब √3/2। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आपका। ये 400, ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 22 को देखिए, इसको आप ऐसे सॉल्व करिए, 22 गुणे 21 है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको 21 + 1 लिखिए और गुणे 21 करिए, 21 का 21 से मल्टीप्लाई करिए 441 और प्लस 21 × 21 यानी 21 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 4 2 6 4, 462। आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 21 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 462 माइनस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 441/4 इंटू √3 का मतलब 1.732, ये आपका हो जाएगा 462। अभी पिछले वाले सवाल में आपने इसको किया था, 4 × 4 4 × 4 0.4 दूनी 8 4 पंचे 20 गुणे 1.732। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी देख लीजिए, अभी वो लिखा ही होगा, ये आया था 190.95, इसका मल्टीप्लाई जो आया था 190.95 आया था, 462 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 190.95 आएगा, इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 गया 0,
9 में से 9 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 9 गया 0 पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 चला गया 1, 6 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा आपका 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया आपका एरिया 271.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यही आपका जवाब है। अगर रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं √3 की तो √3 में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे और देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर एक समकोण बनाती है, दीर्घ तथा लघु वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिर से बात वही है, सवाल को पढ़िए, देखिए सामने आपके सारी वैल्यूज दे रखी हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी R इक्वल टू कितना, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा AB है, ये वृत्त के केंद्र पर एक समकोण बनाती है, बस इतनी सी बात है। कोण जो है वो समकोण है, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, बस इतनी सी बात है। तो थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। आपको लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर दोनों ही सेगमेंट्स के एरियाज निकालने हैं, लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो हम फॉर्मूला यूज कर ले, सबसे पहले लघु का निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुणे r² का मतलब 10 × 10, थीटा का मतलब 90 बाई 360 माइनस 1/2 r² दैट इज 10 × 10 इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 90। सारी वैल्यूज आपने रख दी, इसको सॉल्व कर लीजिए बस आसानी से। ये 4 बार कट जाएगा, इसको भी काट दीजिए, लेकिन इसको मत काटिए, फिर बाद में इसको ऐसे रख दीजिए। 22 नहीं, काट ही दो, क्यों रखना है। 10 × 10/2 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 11 22। ठीक, 10 × 10 100/2, 100/2 यानी 50 कॉमन मिल जाएगा। 100/2 और 100/2 ये कॉमन निकल गया। यहाँ बचा 11 और ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी ऊपर बचा है 11/7 माइनस, ये चला गया माइनस, ये 100/2 चला गया, यहाँ बचा 1। सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4/7, यानी कितना हो जाएगा, 50 × 200। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। और जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया तो आप दीर्घ का भी निकाल सकते हैं। दीर्घ का आप कैसे निकालें, दीर्घ का निकालने के लिए आप माइनस कर दीजिए पूरे वृत्त में से उसको लघु वृत्तखंड को, तो लिखेंगे, या इसको अगर पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। क्या करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, 3 बचा नहीं 4 बचा, 40 होगा, 7 बचे 35, 5 बचेगा
7 सती 49, 1 बचेगा, बस यहीं पे आप छोड़ दीजिए। 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो लघु वृत्तखंड का एरिया आएगा ये। अब आपको दीर्घ का निकालना है तो दीर्घ का भी निकाल लीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब ये एक सर्कल है, इसमें से छोटा वाला एरिया ये वाला आप निकाल चुके हैं और बड़ा वाला निकालना है, तो हम क्या करें, पूरे सर्कल में से नीचे वाला घटा दें। तो क्या लिखेंगे, पूरे वृत्त में से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। भाई पूरे सर्कल का एरिया हम निकाल लें और उसमें से नीचे वाला जो हम निकाल चुके हैं उसको माइनस कर दें, तो जो बचा है ऊपर वाला वो निकल आएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, ये आप निकाल चुके हैं 28.57, पाई का मतलब 22/7 और ये है 10 × 10 माइनस 28.57, ये आपका हो जाएगा 100, 2200/7 माइनस 28.57। इसको कैंसिल कर लीजिए तो 7 × 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 × 7 होगा, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28 होगा, 2 बचेगा, हाँ ये 3.14 होगा, तो यही आ जाएगी, इसकी पॉइंट समथिंग होगा। तो 7 × 4 = 28 होगा, 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेगा, 7 × 8 = 56, ऐसा कुछ आएगा। इसको आप माइनस कर लीजिए, 8 में से 7 चला गया तो 1 बचा, यहाँ पर आपका कितना है 2, 12 में से 5 चला गया 7 बचा, यहाँ से आप 1 ले गए होंगे 3 बचा, 13 में से 8 चला गया 5 बचा, यहाँ 1 ले गए होंगे 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ आपका कितना है 285.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा दूसरा आंसर। 285.71 या 255, मतलब पॉइंट के बाद जो भी है आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से सवाल छोटा सा है, सॉल्यूशन भी छोटा सा है, लेकिन दो चीजें क्योंकि पूछी गई तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। एक त्रिज्या और एक कोण देकर आपसे दोनों जब वृत्तखंडों के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं तो आप हमेशा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, माइनर सेगमेंट का एरिया पहले निकाल लीजिए, फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया लेस कर दीजिए, तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा होता है। और फिर अगला सवाल भी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं अभी, लेकिन अब क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आगे के जो सवाल हैं उनको अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे एक ऑर्डर में, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी, बेहतरीन क्लासेस मिलती रहेंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, नए सवालों के साथ, इसी चैप्टर के नए सवालों के साथ हम सब मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।